राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं पीके सर आप सबसे चर्चा करने के लिए आज फिर से उपस्थित हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय बेहद खास है। परीक्षाओं में आता है रीतकाल से एक प्रश्न, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा कवि सर्वांग निरूपक है, कौन सा कवि विशिष्टांग निरूपक है। रीतकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया: रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। तो रीतबद्ध कवि वाले जो वर्ग है, उस वर्ग को डॉक्टर नगेंद्र ने 2 वर्गों में फिर से विभाजित किया। एक वर्ग उसका था जिसमें रखे गए सर्वांग निरूपक कवि, और दूसरा वर्ग था जिसमें रखे गए विशिष्टांग निरूपक कवि। तो जो विशिष्टांग थे उसमें श्रृंगार निरूपक, अलंकार निरूपक, सर्वरस निरूपक, ठीक है, और छंद निरूपक, इस तरह से 4 भेद अलग किए गए। और इधर का जो भेद था वो एक अलग था। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सर्वांग निरूपक कवि आज हम पढ़ेंगे। सर्वांग निरूपक कवि बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे और कभी भूलेंगे नहीं, ये विश्वास है। बहुत प्रश्न आता है और कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, तो आज से कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। उस ट्रिक को हम 2 या 3 बार पढ़ेंगे, वो ट्रिक याद हो जाएगी और सारे कवि आ जाएंगे सर्वांग निरूपक वाले, सारे कवि, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए ट्रिक देखते हैं। सोमनाथ के देव कुमार कुल की चिंता में अमीर से भिखारी हो गए। ये बहुत साधारण वाक्य है, कोई भी याद कर सकता है। 4th क्लास का बच्चा भी एक बार में याद कर सकता है कि सोमनाथ के देव कुमार कुल की चिंता में क्या हो गए, अमीर से भिखारी हो गए। कुल का मतलब परिवार, कोई भी परिवार की चिंता करता है तो अमीर से भिखारी मतलब हो गया, बहुत खर्च किया चिंता करते करते। तो सोमनाथ के देव कुमार, सोमनाथ स्थान है, देव कुमार नाम है, सोमनाथ के देव कुमार कुल परिवार की चिंता में अमीर से भिखारी हो गए। ये वाक्य आपको याद हो गया होगा। जब भिखारी हो गए तो फिर उन्होंने कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण को। फिर क्या किया, फिर रसिक ग्वाल की सूरत के प्रताप ने, रसिक वैसे शाब्दिक अर्थ हम यहाँ नहीं अभी ले रहे हैं। रसिक ग्वाल का मतलब श्री कृष्ण, ठीक, सूरत का मतलब याद, प्रताप का मतलब याद के प्रताप ने उन्हें श्रीपद से जनराज बना दिया। फिर वो श्रीपद से फिर जनराज बन गए, फिर लोगों के राजा तक बन गए। लक्ष्मी पद से फिर लोगों के पति तक बन गए, अर्थात धन भी आया और राजा भी बन गए। अब ये बहुत आसान ट्रिक है, एक बार फिर से देखेंगे। सोमनाथ के देव कुमार कुल की चिंता में अमीर से भिखारी हो गए, और फिर रसिक ग्वाल की सूरत के प्रताप ने उन्हें श्रीपद से जनराज बना दिया। अब चलो देखते हैं एक तरफ से, ठीक है, अब चलो देखते हैं एक तरफ से। और ये देखो अभी पूरा हो रहा है, ठीक। सबसे पहले है सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ ये है, सोमनाथ का अर्थ यहाँ सोमनाथ, ठीक है। जो सोमनाथ कवि हैं ये सोमनाथ होंगे कौन से, रीत सर्वांग निरूपक, हमने ऊपर शीर्षक नहीं डाला है, सर्वांग निरूपक, ठीक है। तो सोमनाथ कैसे कवि हैं, सर्वांग निरूपक, ठीक, पहले कवि हो गए 1 नंबर। अब दूसरा है देव। तो देव से सीधे सीधे हम देव से क्या आशय लगाएंगे, देव से देव, देव से क्या, ये देव हैं तो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है यहाँ। देव से क्या हो गए, देव 1 2। कुमार से कुमारमणि, कुमार तीसरा क्या है, तो कुमार से तीसरे कवि क्या हो गए, यहाँ लिखते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे लिखे दे रहे हैं। कुमार से कुमारमणि, ठीक, ये सर्वांग निरूपक कवि हैं। फिर उसके बाद कुल है, कुल से कुलपति मिश्र, कुल से क्या बनेंगे, कुल से बनेंगे कुलपति मिश्र, ये है कुल, कुल का यहाँ लिखे दे रहे हैं कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, ठीक है, ये सर्वांग निरूपक कवि हैं कुलपति मिश्र, ठीक। चिंता से चिंतामणि, चिंता से क्या बनेगा, चिंता से अगला बनेगा चिंतामणि, ठीक, चिंता से चिंतामणि, ठीक, ये हो गए। अब उसके बाद अमीर से अमीरदास, अमीर से क्या बनेंगे अगले कवि, अगले कवि हैं अमीरदास, ठीक है, दिख रहा है ये अमीरदास हैं, अमीरदास, बहुत शानदार ट्रिक है और सारे कवि आ जाएंगे। भिखारी से भिखारीदास, भिखारी से क्या बनेंगे, भिखारीदास, ये कलर थोड़ा वैसा है, चलो भिखारी से भिखारीदास, ठीक है, चलो ये हो गए भिखारीदास। अब देखो कितने हो गए कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में 7 आ गए। 7 कवि हो गए। कौन कौन? सोमनाथ हो गए, ठीक है, कुमदेव हो गए, कुमारमणि हो गए, कुलपति मिश्र हो गए, चिंतामणि हो गए, अमीरदास और भिखारीदास। अब है जो रसिक, ठीक है, तो रसिक गोविंद या रसिक कह लो इन्हें सीधे सीधे, ठीक है, क्या कहेंगे? रसिक से रसिक, ठीक है, रसिक गोविंद कह लो। ये भी सर्वांग निरूपक कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? सर्वांग निरूपक। ग्वाल, अगले क्या है? ग्वाल, तो ग्वाल से सीधे सीधे, सीधे सीधे ग्वाल से ग्वाल कर लो। ग्वाल तो थे ही कभी ये वाले, ठीक। ग्वाल से क्या? ग्वाल, ग्वाल से ग्वाल। सुरत, सुरत भी थे, तो सुरत से क्या बनेंगे? सुरत मिश्र। सुरत से क्या बने? सुरत मिश्र, ठीक है, यहीं लिखे दे रहे हैं, स्पेस है नीचे, सुरत मिश्र, ठीक है। ये देखो सुरत मिश्र जी हो गए। अब प्रताप से प्रताप शाह, प्रताप से प्रताप शाह, ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं प्रताप शाह। प्रताप से कौन बने? प्रताप शाह। श्रीपति से, श्रीपति से कौन बनेंगे? श्रीपति से बनेंगे श्रीपति, सीधे सीधे, कोई टेंशन नहीं है। श्रीपति, श्रीमत लिख गया, श्रीपति, ठीक है। श्रीपति से कौन बने? श्रीपति। और जनराज से, जनराज से बनेंगे, जनराज से जनराज, जनराज, ठीक है। सभी दिख रहे हैं नाम आपको, सभी नाम दिख रहे हैं, ठीक है। माइक नहीं लगाया है हमने, माइक नहीं लगाया है, चलो कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही होगी, आवाज़ आ रही है। चलिए देखो, सर्वांग निरूपक कवि हैं सोमनाथ, देव, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, ठीक, चिंतामणि, अमीरदास, और उसके बाद भिखारीदास, रसिक गोविंद, ग्वाल, सुरपति मिश्र, सुरत मिश्र, प्रताप शाह, श्रीपति और जनराज। ये सारे कवि आ गए जो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल जी ने उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कवि दिए गए हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया है। सर्वांग निरूपक कवि, बेहद आसान ट्रिकी से, बेहद आसान ट्रिक है सर्वांग निरूपक कवि। और यहाँ से प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है और अधिकांश बच्चों का गलत होता है, अधिकांश परीक्षार्थियों का ये प्रश्न गलत होता है, कभी सही नहीं होता, कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि ये सर्वांग निरूपक हैं या विशिष्टांग निरूपक हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इस ट्रिक को एक बार, ये पक्का हो गया होगा आपको। सारे कवि मिल गए, बहुत सारे कवि मिल गए, सब सोमनाथ के देवकुमार, सोमनाथ के देवकुमार कुल की चिंता में अमीर से भिखारी हो गए। फिर रसिक ग्वाल की सुरत के प्रताप ने उन्हें श्रीपति से जनराज बना दिया, उन्हें श्रीपति से जनराज बना दिया। सोमनाथ से सोमनाथ, देव से देव, कुमार से कुमारमणि, कुल से कुलपति, चिंता से चिंतामणि, अमीर से अमीरदास, भिखारी से भिखारीदास, रसिक से रसिक गोविंद, ग्वाल से ग्वाल, सुरत से सुरत मिश्र, प्रताप से प्रताप शाह, श्रीपति से श्रीपति और जनराज से जनराज, ठीक है। पूरे पूरे नाम आ गए, आपको कुछ नहीं, बस ये एक पंक्ति, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, और दोनों मिला दिए जाएं तो दोनों मिलके एक बड़ा वाक्य बन जाएगा। बस सोमनाथ के देवकुमार कुल की चिंता में अमीर से भिखारी हो गए। फिर यहाँ से जोड़ देंगे, रसिक ग्वाल की सुरत के प्रताप ने उन्हें श्रीपति से जनराज बना दिया। रसिक ग्वाल की सुरत ने, रसिक ग्वाल की सुरत के प्रताप ने उन्हें श्रीपति से जनराज बना दिया। तो ये कितने कवि हो गए? पूरे कवि हो गए, सारे कवि हो गए, इससे बाहर नहीं जाएगा। सर्वांग निरूपक का कवि पूछा जाएगा तो ये सारे कवि आ गए एक ही ट्रिक में, और बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। चलो बस इस ट्रिक में हम इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक राधे कृष्ण।